सीरीज है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वाटरशेड के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग वाटरशेड का जो वर्गीकरण किया गया है इसमें कौन कौन से भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक्चुअली सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि साइज के हिसाब से वाटरशेड का वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्यों हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। तो देखिए हमेशा क्या होता है कि जो कोई भी हमारी लैंड है, कोई भी जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा अगर है तो इसमें क्या है कि डिफरेंट जगह पर अलग अलग प्रकार की इसकी जो भूमि है, जो जमीन है, उसका आकार होगा, उसकी टोपोग्राफी डिफरेंट टाइप की होगी, उसका ढलान डिफरेंट टाइप का होगा, उसका मतलब कि माइक्रो क्लाइमेट अलग अलग होगा। तो इस तरह से अगर हम इसको डिफरेंट साइज में डिवाइड कर लेंगे और डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमें जो हम प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे, हमें कोई फॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट चलाना है, किसी तरह से हमें इकोनॉमिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए हमें प्रोजेक्ट चलाना है, तो उसको हमें चलाने में आसानी होगी। हमें लैंड का डेवलपमेंट करना है, हमें धरातल को समतल करना है, इस तरह के प्रोजेक्ट भी चलाना है, तो उसको प्रोजेक्ट को हमें वाटरशेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको हमें करने में आसानी होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वाटरशेड को हमने 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के वाटरशेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग। तो इधर हम लिखेंगे नेम, ठीक है, क्या उसे कहेंगे, और इधर लिखेंगे एरिया। ठीक है, तो एरिया जो होगा अगर हमारा, आप कह सकते हैं अगर हम वाटरशेड को सबसे पहले अगर हमारा एरिया वाटरशेड का 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है, या हम वो एरिया ले रहे हैं, अगर हमारा एरिया 50,000 से हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं मैक्रो वाटरशेड। क्या कहते हैं? मैक्रो वाटरशेड। ठीक है, अगर एरिया 10,000 से 50,000 के बीच में है, 50,000 हेक्टेयर के बीच में है, तो उसे हम कहते हैं सब वाटरशेड, ये कह सकते हो सब, या कि फिर सब मैक्रो, सब मैक्रो वाटरशेड। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ बात हमारी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगर एरिया वाटरशेड का 1,000 से 10,000 के बीच में है तो उसे हम कहेंगे माइक्रो वाटरशेड, मिली वाटरशेड, सॉरी, मिली वाटरशेड। ठीक है, मिली वाटरशेड कहलाएगा ये। ठीक है, देन अगर एरिया हमारा 100 से 1,000 के बीच में है, ठीक है, उसे हम कहेंगे माइक्रो वाटरशेड। ठीक है, माइक्रो वाटरशेड। इसी तरह से अगर एरिया हमारा 1 से 100 हेक्टेयर है, या कह सकते हो 10 से 100 हेक्टेयर, कहीं कहीं पे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 10 से 100 हेक्टेयर या 1 से 100 हेक्टेयर, तो उसे हम कहेंगे मिनी वाटरशेड। ठीक है, मिनी वाटरशेड। तो ये जो हमारा वाटरशेड का एरिया डिफरेंट टाइप से हमने डिवाइड किया है, ये हमें प्लानिंग करने में, इससे क्या होती है, किसी भी एरिया की प्लानिंग करने में हमें आसानी होती है। इसीलिए हम इसको साइज के अकॉर्डिंग वाटरशेड को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे 5 भागों में हमने डिवाइड किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। तो इस तरह से यहाँ पे आते हैं मिनी वाटरशेड, दैट इज द 1 to 100 हेक्टेयर एरिया, माइक्रो वाटरशेड 100 to 1,000 हेक्टेयर एरिया, मिली वाटरशेड दैट इज 1,000 to 10,000 हेक्टेयर एरिया, सब मैक्रो वाटरशेड 10,000 to 50,000 हेक्टेयर एरिया, एंड मैक्रो वाटरशेड दैट कवर 50,000 हेक्टेयर एरिया। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और यहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक। ठीक है, और खासकर यहाँ से क्वेश्चन ए वाला पूछा जाता है, मिनी वाटरशेड का एरिया कितना होता है, या कि फिर आपसे मिली का पूछ लिया जाता है, या कि फिर मैक्रो का, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।